इस पाइपलाइन के थ्रू बिल्कुल भी घरों में आग नहीं लग सकती है, क्योंकि ये घरों में स्टोर हो ही नहीं रहा है। ये देखिए, ये 2 से 3 हो रहा है मीटर, देखिए अभी कैसे धीरे धीरे बिना लाइट का, मतलब इसमें कोई भी बिजली का कनेक्शन नहीं है, फिर भी मीटर देखिए कैसे चलता है। अभी 3 था, अभी 4 होता हुआ आपको दिखेगा। ये रेगुलेटर है और ये अभी जो है कि मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए ये रेगुलेटर है और ये पूरी तरीके से गैस नीचे दिखा दीजिए, पहले पहले नीचे दिखा दीजिए, बिल्कुल भी सिलेंडर नहीं है और जल भी गया है। और आपके मन में बहुत सारे ऐसे सवाल भी उठ रहे होंगे कि क्या ये पाइपलाइन लगने से लोगों की परेशानियां घट गई है, कितना दाम लगता है, कितना बिल आता होगा, कब कब बिल जमा करना होता है, क्या ये हमेशा रहती है या कभी कभी कट जाती है, क्या ये लाइट पे चलती है या हमेशा चलती है। तो मैं आपको सबसे पहली बात बता दूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवाचार भारत। इस वक्त मैं बिहार के मुजफ्फरपुर में हूं। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं, दरअसल आप देख सकते हैं कि ये पाइपलाइन है, गैस पाइपलाइन है। मुजफ्फरपुर में अब सिलेंडर के जगह पर पाइपलाइन इस्तेमाल किया जा रहा है प्रत्येक घरों में। यही कुछ 3 महीना पहले इस पाइपलाइन को सारे घरों में लगाया गया है, मुजफ्फरपुर के सारे पॉश एरिया में, और जो नॉन पॉश एरिया है उसमें भी लगाया गया है। अब जो लोग पहले सिलेंडर जा कर के भरवाते थे, सिलेंडर लेके आते थे, उसमें काफ़ी समस्याएं भी होती थी और बहुत घटनाएं भी होती थी। मैं इसके बारे में आज बताऊंगा कि कैसे ये काम करता है और ये इसको लगने से कितनी बड़ी राहत मिली है लोगों को। इस पे मैं खुल के बात करूंगा, आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। दरअसल देख लीजिए, जैसे लाइन होता है, जैसे मीटर होता है, हम लोग बिजली का कनेक्शन होता है, उसी प्रकार कुछ आपको गैस पाइपलाइन का भी ये मीटर है और इसका कनेक्शन आपको दिख रहा होगा। ये पूरी तरीके से यहाँ पे जैसे जैसे आप खर्च करेंगे तो यूनिट जो है कि उठता जाएगा। तो कुछ आपको इस तरीके से मीटर पे दिख रहा होगा और मैं आपको कुछ बताऊंगा कि कैसे ये। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि गैस पाइपलाइन एक जैसे पाइप नेचुरल गैस इसमें होता है, आग लगने की संभावना कम होती है। और सिलेंडर में जो है कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है, उसमें आग लगने की जो संभावना ज़्यादा होती है। वो इससे क्या होता है ना कि ये जो पाइपलाइन है आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑलरेडी लगा हुआ है, और इससे जब किसी को खाना बनाना हो, जब इसे क्या है ना कि ये रेगुलेटर है इसका, आप दिखाइएगा अभी से नज़दीक में आकर के, ये रेगुलेटर है और ये अभी जो है कि मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए ये रेगुलेटर है और ये पूरी तरीके से गैस नीचे दिखा दीजिए, पहले पहले नीचे दिखा दीजिए, बिल्कुल भी सिलेंडर नहीं है। मैं आपको दिखा दूं कि ये पाइप है और यहाँ पे ये इसका रेगुलेटर ये है और ये बंद है अभी, और मैं इसको ऑन कर दिया। और ऑन करने के बाद में आप देखेंगे, जैसे मैं इस गैस को जला दिया, फिर मैं इसमें लाइटर बांटने की कोशिश कर रहा हूँ और जल भी गया है। तो आपको साफ दिख रहा होगा कि ये पाइपलाइन के थ्रू ये गैस आ रही है और जो है कि आप यहाँ पे बर्नर देखिए कैसे जल रहा है, आग कैसे निकल रहा है इससे, और इसमें संभावनाएं भी कम है आग लगने की। ये सबसे बड़ी बात है कि इसमें आग लगने की संभावनाएं भी कम है। मैं इसको बंद कर देता हूं फिलहाल के लिए। तो आप देख सकते हैं इसका जो आप ताप देखेंगे, इसका भी ज़्यादा है, हाई लेवल का इसमें उच्च ताप है, इसमें आराम से खाना बन सकता है, ऐसा नहीं कि सिलेंडर से ही बनता था। और आपके मन में बहुत सारे ऐसे सवाल भी उठ रहे होंगे कि क्या ये पाइपलाइन लगने से लोगों की परेशानियां घट गई है, कितना दाम लगता है, कितना बिल आता होगा, कब कब बिल जमा करना होता है, क्या ये हमेशा रहती है या कभी कभी कट जाती है, क्या ये लाइट पे चलती है या हमेशा चलती है। तो मैं आपको सबसे पहली बात बता दूं, ये जो आपको पाइपलाइन दिख रहा होगा ये लाइट पे नहीं चलती है, इसके अंदर में प्रेशर लगा हुआ है। ये प्रेशर के माध्यम से, जैसे अभी देखिए लाइट भी घर का कट जाएगा फिर भी ये चलेगा। मैं आपको बता दूं कि इस पाइपलाइन का कनेक्शन मुजफ्फरपुर के बरौनी में है, वहाँ पे इसका स्टेशन है, वहीं से वो पाइपलाइन के थ्रू आया हुआ है। ज़मीन में ये पाइपलाइन सारी के सारे लग के आए हुए हैं सभी घरों में। तो वहाँ यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का बिल्कुल भी काम नहीं है, ये प्रेशर से काम करता है। मैं आपको बताऊंगा कि जैसे हम लोग इस अभी देखिए यहाँ पे ला करके अब से दिखाइएगा। अब जैसे ये अभी लाइट रहे या ना रहे, वैसे में देखा जाए तो बिहार में 24 घंटे में 10 घंटे लाइट तो ऐसे भी कटते रहते हैं। तो फिर अगर किसी को खाना बनाना हुआ तो वो कैसे बना सकता है। मैं आपको बता दूं कि ये पाइप के थ्रू है। अगर आप कहेंगे कि फिर लाइट नहीं रहेगा तो इसका मीटर कैसे रीडिंग होगा, मीटर कैसे चलेगा, तो मीटर इसके प्रेशर से चलता है। आप ये जैसे कि मैं ये अभी बंद है और ये जो रेगुलेटर देख रहे हैं, इस रेगुलेटर को मैं ऑन किया और यहाँ पे गैस जैसे ही मैं जलाऊंगा, एक बार फिर देखेंगे, मैं यहाँ पे गैस, तो जैसा कि देख सकते हैं कि ये गैस जो है कि जल चुका है।
जलने के बाद में यहाँ पे देखिएगा, इधर आइएगा, दिखाइएगा, ये प्रेशर से जो वैक्यूम क्रिएट करता है, इससे जो है ये प्रेशर से आपको ये मीटर धीरे धीरे उठता हुआ दिखेगा। देखिए यहाँ पे देखिए, अभी अभी उठता हुआ दिख रहा है ये मीटर। देखिए अभी ये प्रेशर से मीटर अभी 2 से 3 हो रहा है। ये देखिए ये 2 से 3 हो रहा है मीटर। देखिए अभी कैसे धीरे धीरे, बिना लाइट का, मतलब इसमें कोई भी बिजली का कनेक्शन नहीं है, फिर भी मीटर देखिए कैसे चलता है। अभी 3 था, अभी 4 होता हुआ आपको दिखेगा। मतलब ये जो टेक्नोलॉजी है बहुत ही कमाल का है। वैसे में इंसान को जो है कि जैसे गैस ख़त्म हो जाता तो लोगों को लगा रहता था कि कैसे हम जाएंगे, मेरा गैस ख़त्म होने वाला। कुछ लोग जो है कि 2-3 सिलेंडर पहले से ही रखते थे घरों में, क्योंकि गैस ख़त्म हो जाएगा तो अचानक से गैस कहाँ से, सिलेंडर जो है कहाँ से लेके आएगा, कैसे उपलब्ध कराया जाएगा। तो वो समस्या से इसमें निजात हुआ है। अब प्लस में आप अब सोचेंगे कि इसका बिल कितना उठता है, तो मैं एक आपको चौंकाने वाली बात बता दूं कि जो भी गैस सिलेंडर था पहले के वक्त में, अभी के वक्त में बहुत सारे लोग गैस सिलेंडर का इस्तेमाल कर रहा है। तो मैं आपको ये चीज़ बता दूं, अगर अभी के वक्त में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गैस सिलेंडर का इस्तेमाल कर रहा है, उनको पता होगा कि सब्सिडी भी आती है उस पर, लेकिन महंगा मिलता है, ब्लैक में भी मिलता है, जैसे 1100-1200 रुपया में, कहीं 1000 रुपये में मिलता है। लेकिन इसका बिल आप सुन करके चौंक जाएंगे। 1 महीना का इसका बिल जब से ये लगा है, करीबन 3 महीने का कनेक्शन लगा हुआ है। मैं अभिषेक से पूछना चाहूँगा कि 1 महीने का बिल कितना आता है? केजी पे आता है ना, 47 रुपये किलो पड़ता है। 47 रुपये 20 पैसे किलो आता है। जितना भी यूनिट यूज करते हैं उसके हिसाब से पूरा ना आपका चार्ज लगता है। हाँ, जैसे अभिषेक बता रहे हैं कि 47 रुपये यूनिट पड़ता है, तो अगर महीना में कितना यूनिट खत्म हो जाता होगा? अगर महीने के लगभग 10 से 15 यूनिट आता है, जो कि आपको 47 रुपये के हिसाब से पड़ता है। आपको महीने का लगभग नहीं तो 750 से लेके 850 के बीच में आता है बिल। तो मतलब अभिषेक का ये कहना है कि महीने में जो इसका जो बिल उठता है वो डिपेंड करता है फैमिली में कितने मेंबर है आपके। मान जी फैमिली में कम मेंबर है, 2 लोग हैं, तो आपको बहुत कम बिल आएगा। आप जितना यूज कीजिएगा गैस को ना, उसके हिसाब से बिल आता है। मान जी कि आपको 2 टाइम खाना बनता है, उसका आपका खपत डेली के हिसाब से मान जी कि हाफ केजी का है, महीने में कितना यूनिट आ गया, 15 यूनिट आएगा। उसके हिसाब से आपको जितना चार्ज लगेगा उसके हिसाब से आपका बिल आ जाएगा। तो अभिषेक का कहना है कि अगर आपके फैमिली में जितना मेंबर है उसके हिसाब से बिल उठेगा। जैसे सिलेंडर आता है आपके घरों में, तो अगर आपका परिवार ज़्यादा है, 10 लोगों का परिवार है, 5 लोगों का परिवार है, तो वो 1 महीना भी नहीं चलता है, तो उस बीच में ख़त्म हो जाता, तो आपको दोबारा जो है कि उस सिलेंडर को भरवाना पड़ता था। लेकिन इसमें क्या है ना कि इसमें उसी हिसाब से बिल उठेगा। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि 1 यूनिट का 47 रुपया अभिषेक बता रहे हैं, तो उसी तरीके से महीने में अगर आप 5-6 लोगों का परिवार है, तो आपको करीबन महीने में 15 यूनिट, 10 से 15 यूनिट तक ये इसमें बिल उठ जाएगा। मतलब करीबन तकरीबन मैं आपको बताऊं 800 से 850 रुपया आपको इस पे लग जाएगा। लेकिन इसका एक ये फ़ायदा है कि जब से ये लगा है मीटर, तो जो मीटर लगा है, तो बिल जब भी आपका जनरेट होता है तो वो तुरंत, जैसे कि आपका घर में गैस ख़त्म होता था तो फिर आपको पैसे का इंतज़ाम करना पड़ता था कि दोबारा गैस भरवाने के लिए, जाने के लिए, और उसके बाद में वो लोग पैसे ले लेते थे। लेकिन इसमें ये है कि अगर मानिए कि गैस अभी आपका ख़त्म हो गया है, मतलब सिलेंडर, तो आपको जाना पड़ता था। लेकिन इसमें ख़त्म होने वाली बात ही नहीं है। और आपको पैसा पहले नहीं देना है। इसमें 2 महीने पे, 3 महीने पे पैसा आप जमा कर सकते हैं। वो लोग आएंगे तो यहाँ से पैसा रीडिंग, आपका मीटर जो है कि हाँ हाँ महीना के लास्ट में आता है लड़का, उसका आके उसका रीडिंग चेक करेगा। चेक करने के बाद उसका बिल जनरेट करेगा। जितना बिल पर निकलता है ना, महीना के लास्ट में से 28 तारीख को, 30 तारीख को आएगा। आपको अगले महीना के ना 10 तक पेमेंट करना होता है। मतलब 10 से 15 दिन का ग्रेस टाइम मतलब मिल जाता है पेमेंट करने के लिए। उसमें कोई निश्चित होता है कि इससे आप एलपीजी में आपको अचानक रात में गैस खत्म हो गया, रातों रात मतलब कुछ आपको जुगाड़ करना पड़ेगा। इसमें क्या है कि आपको कोई दिक्कत नहीं है, हमेशा चलते रहेगा गैस लाइन वगैरह। और फिर उसके बाद आप मतलब इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं रहती है। आपका हमेशा कनेक्शन ऑन रहेगा। जब कनेक्शन को मान लीजिए पेमेंट नहीं कर पाते हैं, आपको ग्रेस टाइम मिलता है 1-2 महीने का। आपको कनेक्शन हटवाना है तो हटा देगा। मतलब ये है कि इसमें ये भी एक फ़ायदा बताया जा रहा है कि मानिए कि आप जैसे हर महीना का 10 तारीख को वो लड़का आएगा ये पेमेंट लेने के लिए, और पेमेंट जब वो लेगा तो फिर आपका वैसे चलता रहेगा। वो आएगा, आपका मीटर रीडिंग करेगा, और मीटर रीडिंग करके लेके चला जाएगा। और आप चाहे तो पेमेंट ऑनलाइन भी कर सकते हैं या उसको दे भी सकते हैं। लेकिन मैं ये बता दूं कि अगर आपके घर में
में अभी भी एलपीजी है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस है, वो सिलेंडर है। अगर मानिए कि रात में ख़त्म हो जाता है तो उसमें समस्याएं और बढ़ जाती है, कहीं आपको फिर आपको खाना जो है कि नहीं मिलता है और आप नहीं बना पाते हैं। लेकिन इसमें ऐसी समस्याएं नहीं है। अब बात रहे आग लगने की, तो मैं आपको ये भी बता दूं कि इस पाइपलाइन के थ्रू बिल्कुल भी घरों में आग नहीं लग सकती है, क्योंकि ये घरों में स्टोर हो ही नहीं रहा है। गैस लीक होता है ना, जैसे एलपीजी और पीएनजी में डिफरेंस क्या है कि एलपीजी होता है हल्का भारी गैस होता है। उसका मान लीजिए गैस कैसे लीक होता है तो वो ना प्रेशर है ना सरफेस पे, उसका प्रेशर बनाता है और अपना जो गैस वहाँ पे छोड़ देता है। वहाँ पर आग लगने मतलब संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। यहाँ पे क्या होता है कि ये गैस टिक ही नहीं पाता, काफ़ी लाइट वेट होता है और हवा में मिल के उड़ जाता है, तो यहाँ पे आग लगने की संभावना मतलब काफ़ी कम हो जाती है। हाँ, तो जैसे वो ये चीज़ है कि इसमें जो है कि नेचुरल पेट्रोलियम गैस है, नेचुरल गैस है, ये पाइप नेचुरल गैस इसमें है, भरा हुआ है, तो इसमें आपको आग लगने की जीरो संभावना है। मतलब आप प्रेशर इसमें रहता ही नहीं है, कम प्रेशर है, कम वजन है, तो आग भी नहीं लग सकता है। तो ये सबसे पहली बात है कि ये स्टोर ही नहीं होता है, ये घरों में रहता ही नहीं है, ये पाइपलाइन के थ्रू आता है और फिर आप खाना बनाइए, इसको बंद कर दीजिए, फिर ये मतलब वो पाइपलाइन में ही, पाइप में ही रह जाएगा। वैसे सिलेंडर क्या होता है, कभी कभी फट जाता है सिलेंडर, गर्म होने की वजह से बहुत सारे ऐसे उसमें कारण होते हैं, एक्सपायरी सिलेंडर होता है, तो वो सब जो है कि अगर खाना हुआ, गर्मी का समय हुआ, तो उसमें भी दिक्कतें आती है, ऑटोमेटिकली सिलेंडर फटने का भी न्यूज आता है, तो उससे समस्याएं और भी बढ़ जाती है। तो इस तरीके से कुछ टेक्निक्स के माध्यम से अभी तक जो है कि शहरों में, अभी फिलहाल शहरों में इस तरीके से कनेक्शन को, पाइप गैस कनेक्शन को, पाइप नेचुरल गैस कनेक्शन को लगाया गया है। और एलपीजी के जब इसके आने के बाद में जो आपको होता था गैस एजेंसी वगैरह, वो इससे कहीं ना कहीं बहुत असर पड़ेगा उस गैस एजेंसी पे, वो कम हो जाएंगे। कुछ लोग ऐसे थे जो ब्लैक में सिलेंडर बेचते थे, उनकी भी जो कि काम का जो पैसे इनकम है वो भी कम हो जाएगी, और इस तरीके से दलाली भी बचेगा। लोग जो है कि लोगों से ब्लैक में, लोगों को ब्लैक में एलपीजी सिलेंडर जो है बेचा करते थे। तो अभी फिलहाल में पटना, मुजफ्फरपुर, गया जी, इस तरीके से बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े शहरों में इस तरीके से पाइपलाइन आपको देखने को मिलेगी। बाकी ये पाइपलाइन और बाहरों में भी लग चुका है, लेकिन लगने के बाद में फिलहाल ये चालू भी हो गया है। कई कई जगह ऐसे भी है जहाँ पे पाइपलाइन तो लग चुकी है, बिछ चुकी है, लेकिन अभी कनेक्शन जो है कि चालू नहीं हुआ है सुचारू रूप से। लेकिन यहाँ पे है कि चालू हो चुका है। लेकिन इस पाइपलाइन गैस का एक और भी मैं आपको सच्चाई बता देता हूँ। जैसे कि अगर मानिए कि किसी शहर में किसी शहर में अगर आपका घर है, आप चाहते हैं कि इस पाइपलाइन को लगवाना, तो इसका एक ये भी है कि मोटा पैसा आपको लगता है। जैसे मैं आपको बता दूं, चौंकिएगा मत, लेकिन इसका क्या है कि लगवाने का जो चार्ज है वो 12,000 रुपये है। लेकिन वो चार्ज आपको शुरू में नहीं देना होगा। दरअसल आपको ना लगे इसके लिए गवर्नमेंट क्या की है, जैसे ये हो गया इंडियन ऑयल का, ये जो आप पाइपलाइन देख रहे हैं ये आईओसीएल का हो गया, इंडियन ऑयल का पाइपलाइन हो गया। वो यही पाइपलाइन जो है कि लगाने का काम कर रही है। अब जैसे मैं आपको बताया 12,000 रुपया वन टाइम फी अब किसी को नहीं देना है। इसमें क्या होता है कि आप मानिए कि पाइपलाइन आपके घरों में कनेक्शन लग गया, अब हर महीना ये आपको रेंटल चार्ज होता है 100-100 रुपया। मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो हमसे चार्ज ले रहे हैं। 100 रुपया उसमें इंक्लूड रहता है आपके बिल में, 100 रुपया या 90 रुपया इस तरीके से इंक्लूड करके आपको वो देते हैं, ताकि वो धीरे धीरे करीबन 5 सालों में, 6 सालों में आपका जो 12,000 रुपया है वो रेंटल चार्ज उनको मिल भी जाता है। तो कुछ इस तरीके से इस पाइपलाइन को लगाते हैं। अब शुरुआत में है, उनको भी अपना मार्केट जमाना है। जिस तरीके से बहुत सारी कंपनियां मार्केट में आती है, तो अगर शुरुआत में ही अगर वो 12,000 रुपया लेने लगेंगे इस पाइपलाइन का, तो कोई व्यक्ति नहीं लगवाएगा। इससे उनको जो है कि समस्याएं भी होंगी और सारे लोग जो है कि गैस पे खाना बनाएंगे, तो इसी सिलेंडर पे खाना बनाना सोचेंगे, सही लगेगा उनको, क्योंकि एक बार में 12,000 रुपया नहीं देंगे। तो ये कि सही उनका प्रयोग है कि एक बार में 12,000 रुपया न लेकर के धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट में 100 रुपया, 90 रुपया के इंस्टॉलमेंट में वो आपसे रेंटल चार्ज लेते हैं। इसमें क्या है कि अगर आपके घरों में अगर बड़े बुजुर्ग रहते हैं, उनसे अगर गैस सिलेंडर नहीं आ जा सकता है, क्योंकि वो नहीं लेके आ जा सकते हैं और इतने बड़े लाइनों में नहीं लग सकते थे, उनके लिए ये बड़ी राहत की बात है। कुछ हर गाँव में भी ये जल्दी से जल्दी कनेक्शन चला जाएगा। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं और वो बोलेंगे कि गांव तक नहीं आया, तो हमें लगता है कि ये 2-3 सालों के अंदर में गांव तक भी ये कनेक्शन जो है कि चला जाएगा, और तेज़ी से काम हो रहा है। इस पाइपलाइन को बिछाने का तेज़ी से काम चल रहा है। और ऐसे में जो गैस एजेंसियां है, जो गैस वितरण करती है, उनका मतलब बिजनेस ठप होने की संभावनाएं हैं, और गैस एजेंसी भी ख़त्म हो जाएगी धीरे धीरे। तो इस तरीके से आपको मैंने एक्सप्लेन करके पूरी तरीके से बताया। बाकी आपको ये कनेक्शन क्या ठीक लग रहा है, क्या
आपके लिए वो एलपीजी ठीक था या ये गैस नेचुरल पाइप ठीक था? क्या आप क्या सोचते हैं इस चीज़ को लेकर के? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, इसलिए क्योंकि अभी के वक्त में ये पाइपलाइन सारी जगहों पे लग चुका है और जो बड़े बड़े एरिया है, दिल्ली है, मुंबई है, कलकत्ता है, उस जगह से लगा है, फिर बिहार में आया। बिहार में मैं आपको बता रहा ये वीडियो बना करके, बिहार के मुजफ्फरपुर में हूँ, तो इस तरीके से आपको मैंने दिखाया ये कनेक्शन। तो ज़रूर बताइएगा इस वीडियो में। बाकी आप देख रहे थे नवाचार भारत, कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ मैं मनीष कुमार, मुजफ्फरपुर।